हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं और मैं शुभम सरधालिया एक और टॉपिक पे, एक और विषय पे बात करने के लिए आपके साथ में जुड़ चुका हूं। दोस्तों, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट आपका, कोई क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है सुजलम। सुजलम एक ऐसा कैंपेन, एक ऐसा अभियान जो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया था। इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। क्या है ये सुजलम कैंपेन और क्या इसका फायदा जो है वो देश को मिलने वाला है, इस पूरे के पूरे टॉपिक पे हम लोग जो है वो डिस्कशन करेंगे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज, आईएएस प्रिपरेशन में हमारा बेहतरीन स्मार्ट कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। ये कोर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इस एग्जाम प्रिपरेशन में, और इस कोर्स पे आपको मैसिव डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। अगर आप इस कोर्स को 9 सितंबर से पहले पहले परचेज करते हैं तो डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ में बेहतर बनाएंगे। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय ने कुछ दिन पहले सुजलम एक कैंपेन लॉन्च किया था। क्या है ये कैंपेन, क्या इसका महत्व है, उसको यहां पर हम समझेंगे। तो सुजलम कैंपेन इज अ 100-day कैंपेन लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। आप जानते हैं आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, जिस उपलक्ष्य पर पूरे देश के अंदर आजादी का अमृत महोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। ये आजादी का अमृत महोत्सव जो है उसके अंतर्गत जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग तरीके के कैंपेन, अलग अलग तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। इसी आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जल शक्ति मंत्रालय ने सुजलम कैंपेन जो है वो लॉन्च किया है। 100 दिन तक ये कैंपेन जो है वो चलेगा। क्या इस कैंपेन का उद्देश्य है, क्या इससे ऑब्जेक्टिव्स इसके रखे गए हैं, ये हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, द ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट मोर एंड मोर ओडीएफ प्लस विलेजेस। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया है, ओ डी एफ प्लस। आई होप आप में से कुछ लोगों ने ओडीएफ के बारे में सुना होगा। ओडीएफ यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त। कोई भी व्यक्ति अगर खुले में शौच नहीं जाता है तो उस इलाके को, मान लीजिए किसी गांव में कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता है तो उस गांव को ओपन डेफिकेशन फ्री कहा जाता है। उसके बाद कुछ और क्राइटेरिया अगर फुलफिल होते हैं तो वो गांव जो है वो ओडीएफ प्लस बन जाता है। उसके बाद कुछ फर्दर क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो वो गांव ओडीएफ डबल प्लस या प्लस प्लस बन जाता है। तो एक नाम दिया गया है, एक मोटिवेशन, एक प्रोत्साहन दिया जाए उन सभी जगहों को, चाहे वो गांव हो, ग्राम पंचायत हो, जहां पर अगर कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता है तो उस गांव को ओपन डेफिकेशन फ्री विलेज जो है वो कह दिया जाता है। इसके बाद कुछ फर्दर क्राइटेरियाज अगर फुलफिल करे जाए तो वो गांव जो है वो ओडीएफ प्लस हो जाता है। उसके बाद कुछ फर्दर क्राइटेरियाज फुलफिल हो तो वो ओडीएफ प्लस प्लस हो जाता है। ये क्राइटेरिया क्या है ये मैं अभी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो सुजलम कैंपेन का लक्ष्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा गांव जो है वो ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस विलेजेस की कैटेगरी में आ जाए। तो 100 दिनों के लिए ये कैंपेन चलाया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर इसको जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। तो 25 अगस्त 2021 को ये लॉन्च हुआ था। इसमें सबसे पहला काम होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 मिलियन सोक पिट्स। सोक पिट्स क्या होते हैं दोस्तों, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, इमेज के साथ में समझाऊंगा सोक पिट्स क्या होते हैं। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, जमीन के अंदर एक खड्डा निकाला जाएगा जिस खड्डे के जरिए पानी जो है वो वापस जमीन में जा सके, ग्राउंड वाटर जो है उसको ज्यादा नुकसान ना हो, इस वजह से ये सोक पिट्स जो है वो बनाए जाते हैं। रेट्रोफिटिंग ऑफ टॉयलेट्स। रेट्रोफिटिंग ऑफ टॉयलेट्स क्या होता है? रेट्रोफिटिंग ऑफ टॉयलेट्स का मतलब है कि घरों में जो शौचालय बने हैं वहां पर किसी भी तरीके का वेस्टेज को टच ना किया जाए। जो भी वेस्ट बाय प्रोडक्ट निकलता है वो सीधा का सीधा बिना किसी ह्यूमन एक्सेस के अपने आप फ्लश आउट हो जाए, इसके लिए रेट्रोफिटिंग जो है वो टॉयलेट्स में की जाएगी। एक्सेस टू टॉयलेट्स फॉर न्यू हाउस होल्ड, जो नए घर बन रहे हैं हर जगह ये सुनिश्चित किया जाए कि नए घर के अंदर शौचालय निर्माण जो है वो अवश्य हुआ हो। ये 3 मुख्य लक्ष्य हैं। एक, सोक पिट्स बनाए जाएंगे, रेट्रोफिटिंग ऑफ टॉयलेट्स होगी और नए घरों में एक्सेस टू टॉयलेट्स जो है वो दिया जाएगा। ये है पूरा का पूरा 100 डेज का सुजलम कैंपेन।
कैंपेन विल ऑल्सो एम टू एनेबल सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर बॉडीज। बड़ी जाहिर सी बात है, हम जमीन के अंदर एक पिट बना रहे हैं जिसमें हमारा सारा पानी जो है वो जाएगा, बाद में इस पिट के माध्यम से ये पानी ग्राउंड वाटर में समा जाएगा, जमीन के अंदर समा जाएगा, और इस वजह से वाटर टेबल जो है वो हमारा कंसिस्टेंट बना रहेगा और वाटर बॉडीज की मैनेजमेंट अच्छे तरीके से हो पाएगी। इसी के साथ ही द कैंपेन सीक्स टू क्रिएट मोर ओडीएफ प्लस विलेजेस, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस विलेजेस ज्यादा से ज्यादा बन पाए और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट हिंदुस्तान के गांव में बेहतर तरीके से हो पाए। वेस्ट वाटर क्या होता है? हम नहाते हैं, हम पौधों को पानी देते हैं, हम गाड़ी धोते हैं, हम कपड़े धोते हैं, हम टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं, वो सारा का सारा पानी बह जाता है, वेस्ट हो जाता है। उस वेस्ट वाटर को बेहतर तरीके से मैनेज करने की प्रक्रिया जो है उसको बढ़ावा दिया जाएगा इस सुजलम कैंपेन के अंदर। दिस इज डन, कैसे होगी वेस्ट वाटर की मैनेजमेंट? ये सबसे पहले 1 मिलियन सोक पिट्स बनाए जाएंगे जो कि ग्रे वाटर मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे। अब दो शब्द यहां पर है, एक शब्द है सोक पिट्स और दूसरा है ग्रे वाटर। इन दोनों को विस्तार में समझना है, सोक पिट्स क्या है और ग्रे वाटर क्या है। सबसे पहले समझते हैं सोक पिट। सोक यानी कि सोकना किसी चीज को। अ सोक पिट ऑल्सो नोन एज सोक अवे और अ लीच पिट is covered porous walled chamber that allows water to slowly soak into the ground। एक ऐसा खड्डा जिसकी दीवारें जो हैं वो पोरस होती हैं, यानी कि झरझरा दीवारें होती हैं जहां से पानी जमीन के अंदर जा सकता है। कुछ इस तरीके के आप देख पा रहे हैं, दीवार बनी है लेकिन बीच में जगह रखी है, खाली पोर्स छोड़े गए हैं। क्यों छोड़े गए हैं? ताकि जो एक्स्ट्रा पानी यहां पर हो वो यहां से बाहर निकल सके। ये जमीन के अंदर ऐसा खड्डा बनाया जाएगा और इस खड्डे में जितना भी हमारा वेस्ट वाटर है, मान लीजिए हमने नहाया, नहा करके जो पानी वेस्ट हुआ वो इस खड्डे में आकर के गिरेगा और धीरे धीरे वो पानी जो है वो इन छेदों के, इन सुराखों की मदद से वापस मिट्टी में समा जाएगा और इससे काफी ज्यादा पानी को मैनेज करने में, वेस्ट वाटर को मैनेज करने में मदद मिलेगी। तो ऐसे 1 मिलियन 10 लाख सोक पिट्स जो है वो बनाए जाएंगे। ये सबसे पहला उद्देश्य है। आई होप हमको सोक पिट्स का कंसेप्ट समझ में आया होगा। उसके बाद एक शब्द इस्तेमाल किया गया, ग्रे वाटर। दोस्तों ग्रे वाटर को समझ लीजिए, हर प्रकार का वेस्ट वाटर एक्सेप्ट जो टॉयलेट से आता है, टॉयलेट को छोड़ करके बाकी हर काम में इस्तेमाल किया गया पानी जो है उसको दोबारा से रिसाइकल किया जा सकता है, उसको ग्रे वाटर कहा जाता है। द सोर्स ऑफ ग्रे वाटर इंक्लूड शावर्स, नहाते हो, शावर लेते हो, पानी निकलता है और वो पानी जो है वो वापस नाली में चला जाता है। सिंक, बर्तन धोए सिंक के अंदर, नॉर्मली नहाए, डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, यानी कि टॉयलेट के इस्तेमाल में हुआ पानी के अलावा किसी भी प्रकार का वाटर यूज जब हो जाता है उसके बाद उसको दोबारा से रिसाइकल या मैनेज करके हम इस्तेमाल में ला सकते थे, या फिर अगर इस्तेमाल में नहीं भी लाना है उसको वापस इस तरीके के सोक पिट्स में डाल करके ग्राउंड के अंदर वापस भेजा जा सकता था। तो ये दो कंसेप्ट हैं, सोक वाटर और सोक पिट्स और ग्रे वाटर का। अब यहां पर बात करेंगे हम, उद्देश्य क्या है? ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस बनाना है ज्यादा से ज्यादा गांव को। ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस बनाने से पहले हमको ओपन डेफिकेशन फ्री क्या होता है वो समझना होगा। अ सिटी और वार्ड इज नोटिफाइड एज ओडीएफ सिटी। किसी भी शहर को, वार्ड को, मोहल्ले को, गांव को ओपन डेफिकेशन फ्री तब माना जाएगा अगर किस दिन के किसी भी समय में एक भी आदमी खुले में शौच करता हुआ नजर नहीं आता। एक दिन में एक गांव, शहर या बस्ती में कोई भी व्यक्ति अगर खुले में शौच करता हुआ नजर नहीं आता तो वो जो पूरा का पूरा इलाका है वो ओपन डेफिकेशन फ्री जो है वो मान लिया जाएगा। सबसे पहली क्लासिफिकेशन है ओडीएफ की। क्या? कोई भी व्यक्ति अगर खुले में शौच करता हुआ एक दिन में नहीं नजर आता तो उस इलाके को ओडीएफ के नाम से, ओपन डेफिकेशन फ्री जो है वो मान लिया जाएगा। फिर आती है दूसरी क्लासिफिकेशन ओडीएफ प्लस। अ सिटी, वार्ड और वर्क साइकिल कुड बी डिक्लेयर्ड ओडीएफ प्लस if at any point of the time not a single person is found defecating or urinating in open। खुले में शौच ना करना, खुले में मूत्रदान ना करना, यूरिनेट ना करना, ये दो चीजें अगर एक दिन में किसी जगह पे नहीं हो रही हैं तो उसको ओडीएफ प्लस का क्राइटेरिया जो है वो मिल जाएगा। दोस्तों ओडीएफ ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच नहीं करना है। ओडीएफ प्लस कहता है खुले में यूरिनेट भी नहीं करना है। अगर कोई गांव, बस्ती, इलाका ऐसा है जहां दिन में, एक दिन में किसी ने भी खुले में शौच नहीं किया, यूरिनेट नहीं किया, और साथ ही साथ जितने भी पब्लिक टॉयलेट्स हैं उस इलाके में, सार्वजनिक शौचालय जो है वो कार्यात्मक है और अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। 3 क्राइटेरिया
खुले में शौच नहीं करना है, यूरिनेट नहीं करना है, और उस इलाके में जितने टॉयलेट्स हैं उन सबको, पब्लिक टॉयलेट्स की अगर वर्किंग बिल्कुल सही है तो उस इलाके को ODF प्लस का खिताब जो है वो मिल जाएगा। यहां पर सुजलम कैंपेन में हम ज्यादा से ज्यादा गांवों को ODF प्लस कैटेगरी में लाना चाहते हैं। उसके बाद आता है ODF प्लस प्लस कैटेगरी। तो ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस प्लस प्रोटोकॉल क्या कहता है, ये ODF में एक्स्ट्रा एडिशन क्या करता है, द कंडीशन स्टेट्स दैट सेप्टेज एंड सीवेज इज सेफली मैनेज्ड एंड ट्रीटेड विद नो डिस्चार्जिंग और डंपिंग ऑफ सेप्टेज और सीवेज इन ड्रेन्स, वाटर बॉडीज और ओपन एरियाज। शौच करने के बाद जितना भी सीवेज होता है उसको सुरक्षित तरीके से डिस्चार्ज किया जाए, ना ही वो किसी खुली नाली में आना चाहिए, ना उसको किसी वाटर बॉडी में डालना है, ना उसको खुले में फेंकना है। आपके घरों पे सेप्टिक टैंक्स बने होंगे, सभी के घरों पे आपके मालूम होगा, घर के अंदर एक सेप्टिक टैंक बना होता है। घर का जितना भी टॉयलेट वाटर होता है, जितना भी ये सीवेज होता है, वो सारा का सारा इन सेप्टिक टैंक्स में चला जाता है। कुछ केसेस में क्या होता है कि सेप्टिक टैंक के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अपने आप इस पूरे के पूरे सीवेज को डिकम्पोज कर देते हैं, या फिर ये सेप्टिक टैंक्स जो है वो इलाके के म्युनिसिपालिटी के ट्रीटमेंट प्लांट के साथ में जुड़े होते हैं, जिससे कि ये सारा का सारा सीवेज जो है वो डिस्पोज ऑफ हो जाता है। ODF प्लस प्लस कैटेगरी उस कंडीशन में मिलेगी जब किसी प्रकार का सीवेज जो है वो वेस्टेज ओपन में, खुली नाली में या किसी वाटर बॉडी में नहीं जाएगा, तब उस इलाके को ODF प्लस प्लस की कैटेगरी दे दी जाएगी। तो तीन क्राइटेरिया, ODF, ODF प्लस और ODF प्लस प्लस, ये तीन कैटेगरीज हैं जो खुले में शौच करने से रोकने के लिए कैंपेन चलाए गए हैं। ODF प्लस कैटेगरी में मैक्सिमम गांव आ जाए, ये उद्देश्य है सुजलम कैंपेन का, जो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर जल शक्ति मंत्रालय की माने तो उनके अनुसार ये कैंपेन जो है वो सिग्निफिकेंट होगा वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए। बड़ी जाहिर सी बात है, हमारा कितना सारा गंदा पानी, वेस्ट वाटर जो है वो बेकार हो जाता है। अगर हम सोक पिट्स बना दे तो टॉयलेट के अलावा बाकी सभी चीजों में इस्तेमाल हुए पानी को ग्राउंड के अंदर वापस भेजा जा सकता है। इस कैंपेन से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, उसको और ज्यादा बूस्ट मिलेगा, ये उद्देश्य है। अब यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट थी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2। इसके लिए हमको स्वच्छ भारत मिशन समझना होगा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 1 और फेज 2 को समझना होगा। सुजलम कैंपेन अगेन, ज्यादा से ज्यादा गांव जो है वहां पर ODF प्लस कैटेगरी में क्या एक्टिविटीज होती हैं उन चीजों को बढ़ावा देने के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया था। अगर बात करें स्वच्छ भारत कैंपेन की, तो स्वच्छ भारत कैंपेन जो है वो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 में शुरू किया गया था। उद्देश्य, लक्ष्य, दृष्टिकोण ये था कि देश को साफ किया जा सके। द कंसेप्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान इज टू प्रोवाइड बेसिक सैनिटेशन। प्रत्येक व्यक्ति को शौचालय मिलना चाहिए, किसी भी प्रकार के वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए ओपन में ना फेंकना पड़े, गांव के अंदर सफाई हो, हर जगह जहां पर हम रहते हैं वहां पर साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, पीने का साफ पानी दिया जाए। ये कुछ चीजें जो है वो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कवर की गई थी। इस स्वच्छ भारत मिशन को एक्सेलरेट करने के लिए, टू एक्सेलरेट द एफर्ट टू अचीव यूनिवर्सल सैनिटाइजेशन कवरेज, दिस कैंपेन वाज लॉन्च, 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। और इसी स्वच्छ भारत कैंपेन के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG जो है वो आता था, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जिसको जल शक्ति मंत्रालय भी कहा जाता है आपके, इसको इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है वो भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसको 2 फेजेस में लॉन्च किया गया। पहले फेज का रिजल्ट ये था कि मोर देन 10 करोड़ इंडिविजुअल टॉयलेट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड सिंस द लॉन्च ऑफ दिस मिशन। 10 करोड़ से अधिक टॉयलेट्स जो हैं वो बनाए गए हैं जब से इस मिशन की शुरुआत हुई है। रूरल एरियाज इन ऑल द स्टेट्स हैव डिक्लेयर्ड देमसेल्फ ODF एज ऑन 2 अक्टूबर 2019। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों ने, ऑलमोस्ट सभी ग्रामीण क्षेत्रों ने अपने आप को ODF मुक्त जो है वो घोषित कर दिया है, ओपन डेफिकेशन फ्री जो है वो खुद को घोषित कर दिया है। ये स्वच्छ भारत मिशन फेज 1 था। स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 जो है वो फरवरी 2020 में लॉन्च किया गया था। इसकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो 2020-21 से लेकर के 2024-25 तक, यानी कि 5 वर्ष के कार्यकाल में जो है वो होगी। इस 5 वर्ष की अवधि में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 जो है वो चलाया जाएगा। इसके लिए सरकार 1,40,881 करोड़ का कुल राशि जो है वो खर्च करने वाली है। और इसी स्वच्छ भारत मिशन
फेज 2 को बल मिलेगा सुजलम कैंपेन से। ये था ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल। आई होप हमको ये आर्टिकल जो है वो विस्तार में डिटेल में समझ आया होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं हमको ये आर्टिकल जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है वो चाहते हैं और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे डिटेल्ड कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। एक्सट्रीमली हेल्पफुल आपके लिए कोर्सेज रहेंगे। इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए, अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ में बेहतर बनाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।